श्री कृष्ण की प्रेम वाणी को सिर्फ ध्यान देने तक ही मत रखिए, उस अपनी सांसों और अपने दिल तक ले जाइए। यहां से मन को सुकून मिलता है। और जब प्रेम वाणी को पूरा अपना लोगे ना, तो कृष्ण सिर्फ याद नहीं आएंगे, कृष्ण का एहसास होगा। जन्म भले ही दिव्य गुणों के साथ हुए हों गुरुदेव, जीवन के दुष्कर्म उन दिव्य गुणों को खा जाते। आप इतना तो जानते ही हो कि लोहा भी जल और वायु के प्रताप से गलकर मिट्टी बन जाता। आप भी यदि अश्वत्थामा के कर्मों का विचार करेंगे तो ये अवश्य जान लेंगे गुरुदेव कि अश्वत्थामा की दिव्यता नष्ट क्यों हो गई। माता युधिष्ठिर, आपने जीवन भर सत्य कहने का प्रण लिया, आपके मुख से असत्य का उच्चारण नहीं हुआ कभी। अब आप ही गुरु द्रोण को बताइए, क्या वास्तव में अश्वत्थामा की मृत्यु हो गई थी? हाँ गुरुदेव, मैंने स्वयं अपनी आंखों से भीम को अश्वत्थामा पर प्रहार करते हुए देखा। मैं कभी असत्य नहीं कहा, सत्य कहा। आज असत्य कहोगे, नरक की आग में जलोगे। वास्तव में मेरा पुत्र अश्वत्थामा अब तक मैं नहीं रहा, तब से रहा हूं। अश्वत्थामा की मृत्यु मैंने स्वयं देखा। मित्र अश्वत्थामा, उनके स्वर में जो पीड़ा थी वो सुन के तो लगता है कदाचित किसी ने तुम्हारी मृत्यु के मिथ्या समाचार सुनाए हैं उन्हें। किसी को भगवान परशुराम ने अपने सारे शस्त्रों का दान दिया था। इन शस्त्रों से भगवान परशुराम ने पूरी सृष्टि नक्षत्र कर दी, एक पर नहीं। इस दूसरे ब्राह्मण का क्रोध देख, भगवान परशुराम के शस्त्रों से सारे समाज को अवश्य सारे संसार का नाश कर दीजिए गुरु द्रोण। मेरे एक प्रश्न पर चिंतन अवश्य की। यदि मैं आपसे कहूँ जो अश्वत्थामा मरा है वो वास्तव में आपका पुत्र नहीं एक हाथी, तो क्या आपका जीवन आपको पुनः मधुर प्रतीक होने लगेगा? क्या आपका हृदय फिर से करुणा से भर जाएगा? यदि आज आपके पुत्र की मृत्यु नहीं हुई तो कल होगी। विश्व में कौन अमर रहता है गुरु द्रोण? किंतु वास्तविक प्रश्न तो ये कि आपके जीवन के दुख दुख, आशा निराशा, ज्ञान अज्ञान, या सब कुछ केवल आपके पुत्र से बंधे। आपके जीवन का दूसरा कोई मूल्य नहीं। आपकी सारी शक्ति, सारा ज्ञान केवल आपके पुत्र के लिए। मेरे कारण वो संसार में आया, उसने मुझे सुख, सम्मान और स्नेह दिया। मेरे लिए जीवन में उससे अधिक महत्व का कोई नहीं। या प्रत्येक पिता अपने पुत्र से अधिक में तो विचार कीजिए गुरु द्रोण, जिस पुत्र के प्रति आपको इतना अधिक प्रेम, उसे वास्तव में आपने क्या दिया? संपत्ति दी, सुख दिए, अच्छा दिया, संस्कार दी, विद्या दी, धर्म का ज्ञान दिया गुरुदेव। या आप उसे कुछ भी ऐसा दे पाए जिससे उसे आपके रक्षा की आवश्यकता बिना सब अर्जुन तथा अंगराज कर्ण की भांति महान योद्धा नहीं बन पाता। अपने पुत्र को उचित निर्णय लेने का शिक्षण तो दे ही सके। यदि आपने ऐसा किया होता तो आज आपका पुत्र धर्म का शत्रु नहीं होता और आपको भी अधर्म के पक्ष में रहकर युद्ध नहीं करना पड़ता। आज समय है उचित निर्णय लेने का। मोह का क्या कीजिए और आपको भी अधर्म के पक्ष में रहकर युद्ध नहीं करना पड़ता। मैं अपने पुत्र अश्वत्थामा को सारे सुख देने की इच्छा रखता था वासुदेव। मेरे पुत्र अश्वत्थामा के प्रति मेरे मन में प्रेम की काय। प्रेम तो उन्नति देता है, उचित अनुचित का ज्ञान देता है गुरुदेव। प्रेम होता तो आप भी अधर्म से नहीं बंधते और आपका पुत्र भी अधर्म से छूट जाता। वास्तव में ये प्रेम नहीं, आपके मन का मोह। प्रेम और मोह के बीच क्या भेद होता है, क्या आपने कभी विचार किया? प्रेम से हो तो मोह का जन्म होता है वसंत। वास्तव में जहाँ प्रेम होता है वहाँ मोह होता ही नहीं। प्रेम का जन्म करुणा से होता है और मोह का जन्म अहंकार से। प्रेम कहता है कि मेरे पुत्र को ईश्वर संसार के सभी सुख देंगे और मोह कहता है कि मैं अपने पुत्र को संसार के सारे सुख दूंगा। प्रेम कहता है कि मुझे अपने पुत्र पर गर्व और मोह कहता है कि मेरे पुत्र को मुझ पर गर्व। प्रेम मुक्ति देता है गुरुदेव, मोह बांधता। प्रेम धर्म है गुरुदेव और मोह धर्म। आपने अपने पुत्र को आटे का घोल पीते देख अपनी साधना भंग कर दी थी। उसके स्थान पर अपने पुत्र को आटे के घोल से संतोष मानने की शिक्षा दी होती। अपनी साधना भंग करने के स्थान पर उसे संघर्ष करके कुछ प्राप्त करने का शिक्षण दिया होता। तो क्या आज आपकी स्थिति कुछ भिन्न नहीं होती? अपने पुत्र का भविष्य उज्जवल बनाने के प्रयासों में आप उसके चरित्र को उज्जवल बनाना भूल ही गए। आपके मोह के कारण उसके जीवन से धर्म नष्ट हो गया। लोभ, भय और लालसा का शिक्षण दिया आपने उसे और स्वयं भी उसी मोह के कारण वास्तव में आप गुरु तो कभी बन नहीं पाए, केवल शिक्षक बनकर रह गए आप।
तुम कह रहे हैं वासुदेव? मैंने तो अपने संपूर्ण जीवन में अपने सारे शिष्यों को संपूर्ण निष्ठा से उत्तम बनाने का प्रयास किया। गुरु वो होता है जो विद्या का दान देता है, विद्या का व्यापार नहीं करता। इसीलिए गुरु को अपने शिष्यों से दक्षिणा की आशा होती, मूल्य की नहीं। किंतु आपने अपने अमूल्य ज्ञान का मूल्य निश्चित कर लिया। अपने ज्ञान के पते में अपने शिष्यों से शोध मांगकर आपने न केवल अपने जीवन में विष खोल दिया, अपितु अपने शिष्यों के जीवन में भी विष खोल दिया। और ये कब? आपके मोह और अहंकार के कारण हुआ। आप गुरु नहीं है द्रोणाचार्य। इस व्यक्ति के हृदय में अहंकार और मन में मोह तथा लालसा होती, उसके हाथों धर्म का कार्य तो हो ही नहीं सकता। प्रिय महर्षि भारद्वाज के पुत्र जैसे बाढ़ में डूबता हुआ व्यक्ति किसी वृक्ष को पकड़कर स्वयं की रक्षा करता, वैसे ही इस अंत समय में धर्म को पकड़ लीजिए। आज समय है उचित निर्णय लेने का। मोह का त्याग कीजिए। मैं इसी क्षण आपके प्राण ले सका तो मेरी इच्छा कि आप जीवन में एक उचित निर्णय स्वयं ले। कह रहे हैं मेरा ही दोष था कि मेरे पुत्र अश्वत्थामा को दंड प्राप्त हुआ। अब समय आ गया है कि मुझे भी दंड स्वीकार करने को सज्ज हो।